वहीम यकनाबदो यकनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग 6.1 प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज़। चैप्टर के वाले से अगर आप चाहते हैं इंट्रोडक्शन तो लास्ट वीडियो आपने उम्मीद देख ली होगी। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट, देन वी मूव फॉरवर्ड टू सॉल्यूशन। Claypole hardware is only hardware stored in the remote area of northern Minnesota. Sum of Claypole's transaction during the current year as follows. तो ये ट्रांसैक्शंस हैं और आपके सामने ट्रांसैक्शन नंबर 5 से लेके ये लास्ट तक हमारे पास ट्रांसैक्शन लिखी हुई हैं। अब हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं कि हर मेन ट्रांसैक्शन का करना क्या है। ए पार्ट में आप देख सकते हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज ट्रांसैक्शन। तो जर्नल एंट्रीज करनी है एंड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लेपोल हार्डवेयर। सो द कंपनी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो याद रहे हमने जर्नल एंट्रीज करनी है लेकिन किस सिस्टम के तहत? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। देखें आपको लास्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बता दिया गया है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है और उसमें जर्नल एंट्रीज किस तरह की जाती हैं। सो उस लेक्चर को लाजमी सुनिएगा और फिर इस तरफ आइएगा। तो फर्स्ट ट्रांसैक्शन की बात करें तो नंबर 5 को क्या हुआ था? सोल्ड लंबर ऑन अकाउंट ऑन बैडमंस कंस्ट्रक्शंस 30,390। द इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर शो द कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज 9,105। सो ये कॉस्ट भी दी हुई है और कितने की सेल हुई है उधार वो भी हमें बता दी है। तो इसकी अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इनिशियल लेक्चर में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि सेल की परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में 2 एंट्री होती हैं। तो पहली तो सिंपल एंट्री आपको आती है, सेल क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है और जिनसे पैसे लेने होते हैं जब आप उधार करते हैं तो जारी बात है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा। लेकिन सेल की परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में 2 एंट्री होती हैं, ठीक है। तो दूसरी एंट्री साथ ही मैंने लिखी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये CGS जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगा और इन्वेंट्री क्या होगा? क्रेडिट। तो ये इसकी दूसरी एंट्री होगी और इसी में आपने पहले सेल लिख दी है और साथ आप कॉस्ट लिखते हैं। तो ये एंट्रीज़ आपको इनिशियल लेक्चर में मिल जाएंगी और इसके बगैर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं नवंबर 9 की तरफ। उसमें क्या ट्रांसैक्शन हुई थी? सो नवंबर 9 को क्या हुआ था ये देख ले। परचेज टूल्स ऑन अकाउंट। तो सिंपल सी एंट्री है। तो परचेज नहीं लिखा जाता परपेचुअल में, इन्वेंट्री क्योंकि साथ साथ अपडेट होती है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री डेबिट होगी और क्योंकि जिसके पैसे देने हैं अकाउंट पेबल वो क्रेडिट होगा। सामने आप अमाउंट लिख लेंगे। यहाँ नरेशन भी लिखना है लेकिन यहाँ पे वर्किंग नहीं की हुई तो नरेशन से आप आगाह आपने कितनी दफ़ा जर्नल पढ़ा हुआ है जिसमें जो वहाँ पे ट्रांसैक्शन है वही नरेशन बीइंग लगा के आप लिखते हैं। नेक्स्ट, सो दिसंबर 5 कलेक्टेड इन कैश 13,390 अकाउंट रिसीवेबल फ्राम बेजमैन। तो जो आपने पैसे रिसीव करने थे वो अब आपने कलेक्ट कर लिए हैं तो अब आप डेबिट कर लें क्योंकि पैसे आ गए हैं। तो यहाँ पे दिसंबर 5 पे कैश डेबिट थोड़ा सा इधर करके लिखना आपने और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट था ना जब पैसे लेने होते हैं। जब पैसे ले लें तो वज़ारी बात है दूसरी तरफ आ जाएगा। तो ये आपने नीट करके लिखना है और प्रॉपर नरेशन भी लिखनी है जब आप करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 9 का भी हमने अब 5 का कर लिया, 9 का देखें। पेड द 3800 और टू ऑटो वन टोल कंपनी। तो जो पेमेंट करनी थी वो भी हमने पेमेंट कर लिए। कैश कम होगा अकाउंट पेबल क्योंकि पहले क्रेडिट साइड पे थे अब डेबिट पे हो जाएंगे, सारी बात है। सिंपल सी एंट्री है जी। सो स्टूडेंट्स ये भी होगी या लास्ट वाली एंट्री देखें। क्लेपोल पर्सनल काउंटेड द इन्वेंट्री ऑन हैंड and determined its cost to be the 1,82,080. The accounting record, however, indicate the inventory 1,83,790. The cost of goods sold 695,222. The physical count of inventory was observed at the company auditor
एंड इट्स कंसिडर करेक्ट। तो ये बेसिकली ये हुआ था कि जो कंपनी में काम करने वाला था उसने जो काउंट किया था, जो कास्ट थी वो 1,82,000 आ रही थी, जबकि इन्वेंट्री 1,83,719 शो हो रही थी, जो कि ओरिजिनल अमाउंट उसकी। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ रहा था, तो हमने डिफरेंस ठीक करना था। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो डिफरेंस कैसे ठीक हुआ, इन दोनों का डिफरेंस देखा तो रिकॉर्ड इन्वेंट्री श्रिंकेज होगी ना, मतलब जो डिफरेंस आया वो अब हमने कॉस्ट लिख ली, जो कि दोनों में डिफरेंस आ रहा था, तो जो डिफरेंस वाली कॉस्ट है वो हमने मेंशन कर लेनी है। ठीक है, इतनी इन्वेंट्री हमारी कम हुई है, जो कम हुई है यानी श्रिंकेज हो गई है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इसी से 1710 के हिसाब से मेंशन कर लेंगे नीचे। अब बी पार्ट में वो कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट बनाएं, तो और हमारी सेल उसने गिवन की हुई है, तो 10,24,090 ये सेल है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये देखें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में दी हुई है 6,95,222। ठीक है, और जो श्रिंकेज होगी थी, जो अमाउंट जो कि हमने इसमें कम लिखी थी वो अब हम ऐड कर लेंगे इसमें। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारे पास ओरिजिनल आ गई वो 6,96,932। तो ये एडजस्टेड वाली हम लिखेंगे। तो बी पार्ट में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, सेल में से कॉस्ट जब माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया। अब थर्ड में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का कह रहा है, वो भी आपके सामने है जी, इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। ऊपर कॉस्ट लिखते हैं, ठीक है, नीचे सेल मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह हमारा, सॉरी ऊपर हम लोग कॉस्ट नहीं लिखते, सॉरी गलती से मैं ये कह गया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे हमारी जो टोटल सेल है वो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालेंगे। ठीक है, और अगर इसको कंपैरिजन करना है, उसने 10 लाख के ऊपर कहा है, तो 10 लाख का भी आप लोग उसी तरह 10 लाख रख के नीचे और फिर परसेंटेज इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे आपके सामने ये भी सी पार्ट भी था जिस पे आप लोगों ने वर्किंग कर ली है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें। लास्ट पे यही मैसेज हमेशा की तरह, हमेशा दूसरों का दिल जो है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। ठीक है, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि कोई हमारे से नाराज़ ना हो। अल्लाह ताला हमें हक सच की बात करने की तौफीक दे और दूसरों को हमें हमेशा खुश रखने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।